एक्चुअली में स्वीट लगा। एंड अगर उसने मेरे बारे में कभी कुछ बोला भी होगा, मैं कभी कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत स्वीट लड़का है। निक और प्रियंका से बात हुई है, 2 घंटे चर्चा चल रही थी, एंड शी वॉज टेलिंग मी कि मुझे कितनी जगह तुम, परिणीति का मुझे कल ही मैसेज आया था, इतना लंबा चौड़ा मैसेज फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नवर ही जीतेगा बिकॉज उसका फैन बेस बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। बिग बॉस 17 जो इतना बज़ में था, फाइनली उसे उसका विनर तो मिल गया है, बट विनर के साथ साथ जो ऐसे कंटेस्टेंट्स थे टॉप 5 में जो हमें हमारे दिल में अभी तक छाए हुए हैं, उनमें से एक मनारा भी है जो आज हमारे साथ है। सो मनारा, फर्स्टली तो जानना चाहती हूँ कैसी लग रही है आपको बाहर की हवा? बहुत अमेजिंग लग रही है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत मज़ा आ रहा है। एंड नॉर्मल लाइफ में आके अभी देखो, जैसे स्काई यहाँ पे दिख रहा है कि अंधेरा हो गया, हम देख सकते हैं बाहर, तो ऐसी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें एब्जॉर्ब करके मज़ा आ रहा है। सो मनारा, घर की जर्नी की अगर बात करूँ मैं, किन लोगों से आपका दिल का रिश्ता बना है और कौन लोग आपको फेक लगे? दिल का रिश्ता तो मेरा, तो देखो मुझे बातें करने का शौक था, तो मेरा तो ऑनेस्टली सबसे मोस्टली बॉयज़ जो थे घर पे, उनसे दिल का रिश्ता तो मेरा बन ही गया था। जितने भी थे, चाहे विकी भाई हों टू बिगिन विद, एंड देन नील भाई हों, आई लव्ड इंटरैक्टिंग विद हिम एज वेल। तहलका भाई हो, उनके साथ तो बहुत फन किया है। अरुण भाई हों, नावेद हो, औरा हो, एवरीवन, मतलब सभी बहुत स्पेशल रहे हैं पूरी जर्नी में। एंड लास्ट में जो 2 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट्स थे, वो दोनों भी बहुत स्पेशल हैं। सारे बॉयज़ तो अमेजिंग थे, एंड गर्ल्स में भी आई थिंक एवरीबडी वॉज वेरी वेरी गुड एक्चुअली। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अरुण जी का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि 2 लोग बताओ कोई जो आपके दिल के बहुत करीब रहे, जिन्होंने रियल गेम खेला और रिश्ता भी रियल रखा। तो उन्होंने एक आपका नाम लिया था और एक तहलका जी का नाम लिया था। सो आपने क्या ऐसी क्वालिटीज़ देखी थी अरुण जी में, बिकॉज आप उनसे कभी मिली भी नहीं थी, बट स्टिल वो जो आप दोनों का बॉन्ड था वो टीवी पर भी दिख रहा था। क्या क्वालिटीज़ पाई आपने अरुण जी में? एक्चुअली अरुण भाई का ये था, आई कॉल हिम अरुण अन्ना और अरुण गारू, बिकॉज मैं घर के अंदर गई थी तो लाइक इतना मालूम नहीं होता ना, तो सबसे पहले जब कनेक्ट हुई तो नावेद से हुई थी, बिकॉज ही हैड दैट थिंग, एंड मैं भी थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर से बहुत आई थी, यूएस से ट्रिप से वापस आई थी, तो मुझे लग रहा था कि सब अच्छा अच्छा, हाँ सब ऐसे, तो वो मुझे बड़ा कूल लगा था। एंड नेक्स्ट वॉज अरुण भाई, आई रिमेंबर, बिकॉज आई वॉज लाइक अरुण अन्ना, बिकॉज हैदराबाद से कनेक्शन था, मैंने हैदराबाद में बहुत काम किया है, तो आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। तो वो ऐसे चुपचाप बैठे थे, आई रिमेंबर, ऐसे सोफे पे जैसे वो यूजुअली बैठे रहते हैं हाथ पकड़ के, तब से अब उन्होंने कुछ बोला, मैंने कहा आप हैदराबाद से हो ना, कहते हैं हाँ, तो मेरे को एकदम ऐसा घर वाला वो होता है ना फीलिंग आया, तो इसलिए आई थिंक अरुण भाई से वैसे कनेक्शन हो गया। कौन सी चीज़ें बाहर आते ही आपको शॉकिंग लगी? आई एम श्योर आपने कुछ क्लिप्स ज़रूर देखे होंगे। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी है? मुझे शॉकिंग कुछ नहीं लगा, मुझे तो सब कुछ बहुत फनी लग रहा है। अभी इतनी सारी रील्स वायरल हुई है, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था, लाइक रियली, बिकॉज यू आर जस्ट बीइंग योर सेल्फ, एंड ऐसा नहीं है कि आप मेच्योर नहीं हो, एंड यू आर नॉट लाइक दैट, बट मुझे पता नहीं था कि इतना फनी फनी चीज़ें वायरल होगी। मुझे अभी तो मैं सब एब्जॉर्ब कर रही हूँ, एंड अपनी चीज़ें देख के खुद हंस रही हूँ। सो कुछ भी शॉकिंग नहीं था, बट शॉकिंगली बहुत सरप्राइजिंगली इन अ पॉजिटिव वे है। बहुत फनी लग रहा है कि इतनी रील्स, इतनी टैगिंग्स इन बिग बॉस, आपने क्या किया, बदल गए हालात। सो थैंक यू बिग बॉस, आई लव यू। शुरुआत से ही देखा गया था जब आपने घर में एंट्री की थी, मुझे याद है आज भी। जब आप घर के अंदर गई तभी बिग बॉस, मतलब ऐसे, मतलब एक फ्लर्टिंग वाला अंदाज था बिग बॉस का। एग्जैक्टली, ओ माई गॉड, रियली आपने कितना ठीक बोला। इट्स जस्ट लाइक कि इट्स लाइक आप किसी को मिलते हो, एंड यू हैव सो मच ऑफ एक्चुअल, अगर लाइफ में देखो आपको किसी के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है, एंड यू आर लाइक कि एक इंसान है, बिकॉज इमेजिनरी है ना, सिर्फ तो वॉइस ही आ रहा है कि एक इंसान है जो बहुत मैच्योर है, और उसको तो सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, परफेक्ट ही चाहिए, एंड वो बहुत मेच्योरिटी से बात करेगा, और अगर हमने कुछ गलती करी तो भाई पता नहीं क्या सुना देंगे। ऐसा तो एक फीलिंग आता है जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, बट मैं जब गई तो मुझे स्टार्टिंग में एक्चुअली कुछ समझ नहीं आता था, बट धीरे धीरे आई रियलाइज, अरे ये तो दोस्ती हो रही है, तो फ्लर्टेशियस वॉइस में भी आ रहा है, तो
changed for me and it changed for good. But flirtatious के अलावा बहुत decent voice and also एक दोस्ती का एहसास and एक ऐसा feeling कि कोई आपको है जो समझ रहा है और अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वो आपकी बातें सुन के आपको हील कर रहा है. तो आई वुड से बिग बॉस फॉर मी, जब बिग बॉस की आवाज़ आती थी मुझे लगता था ही इज़ लाइक अ हीलर, कि मतलब अगर किसी को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आ रहा तो वहाँ पे कोई है जिसको समझ आ रहा है, जो शायद नॉर्मल इंसान है बट कैमरा के उस साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही वियर्ड चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती थी. मुनव्वर के साथ भी आपका हैशटैग बन गया था मुनारा, जो कि बिग बॉस के इतिहास में अगर मैं बोलूँ आपको कि हैशटैग बनना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है कि आप टॉप 5 में या टॉप 3 में जा सकते हो. तो ऑलरेडी आपने उस हैशटैग को पा लिया था. क्या आपको लगा था कि आप टॉप 5 जाओगी? और मुनव्वर के साथ आपका वो हैशटैग बना, आप कैसा बॉन्ड शेयर करती हैं उनके साथ? हैशटैग बना, यस. लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ वीडियोस एंड एवरीथिंग. अभी मैंने पूरी तरह वीडियोस देखी भी नहीं है बिकॉज इट जस्ट कि मैं आई हूँ घर से. अभी तो मैं जस्ट नॉर्मल अपने लोगों को ही मिल रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत था कि घर से बाहर जाके पहले मुझे अपने फ्रेंड्स को मिलना है. एंड आज भी मैं अपने वर्क जोन में एकदम दोबारा वापस आ गई हूँ. सो आई एम श्योर कि लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. मैंने उसको घर के अंदर भी बोला था कि बाहर निकलो तो बहुत काम करो. एंड मेरा तो इंटेंशन लाइफ में हमेशा ही था, बिकॉज अगर आप बॉम्बे आते हो तो आप काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो. एंड आई एम बैक टू माई वर्क एंड आई होप सो इज़ ही. सो मनारा, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप मुनव्वर के साथ बॉन्ड शेयर कर रहे थे, मतलब वो सबको बहुत अच्छा लग रहा था. आप दोनों का मस्ती झगड़ा और मतलब वो सब क्यूट में ही काउंट की जा रही थी. बट जब अचानक से आयशा की एंट्री हुई ना, तो वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था. बिकॉज अचानक से कोई आता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड मतलब अपने आप को गर्लफ्रेंड बताता है. उसके बाद गर्लफ्रेंड की एंट्री होने के बाद मनारा को एक किनारे कर दिया जाता है. हम लोगों को तो बुरा लगा था देख के, बट मनारा को उस वक्त कैसा फील हो रहा था? लाइक क्योंकि आपके एक्सप्रेशन तो बहुत कुछ बता रहे थे, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक्चुअली में आपके अंदर क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए, बिग बॉस तो ख़त्म हो गया है, तो वो जो अंदर की बातें थी वो अंदर की हैं और अभी सब बाहर आ गए हैं. तो सब काम, मतलब मैं तो एटलीस्ट अपने आई एम बैक टू माई वर्क. मुझे काम को लेके बहुत सेंटिमेंट है एंड मैं आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स, आई एम वर्किंग ऑन एवरीथिंग पॉसिबल, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ काम करने आई हूँ. तो जो उनका अंदर का मैटर था, अब वो लोग दोनों बाहर अपना सुलझाएं या जो भी करें, इट इज़ देयर लाइफ एंड आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट. ऑल्सो अगर मैं जानना चाहूँ, आपने मुनव्वर को एक फ्रेंड जोन में भी होता है ना, तो हम लोग नॉर्मली एक किस कर देते हैं अपने फ्रेंड को. आपने जो किया था वो मुनव्वर उससे अनकंफर्टेबल हो गए थे, ऐसा उन्होंने कहा था. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर? एक्चुअली घर से बाहर आने के बाद मेरे को ये चीज़ें बहुत सुनाई दे रही हैं कि कोई कुछ ऐसा हुआ है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी किसी से फ़िलहाल टच में नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ही मेंटली आई एम ट्राइंग टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, विद माई फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ. तो मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर उन्होंने कुछ बोला है. तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, बिकॉज मुझे इंटरनेट पे ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा है और मुझे इस बारे में, अगर उन्होंने ऐसा बोला है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वीडियो है जिसमें उन्होंने ऐसा बोला है, तभी मैं उसके ऊपर कमेंट कर पाऊँगी. बट आई डोंट थिंक कुछ ऐसा था. मतलब मेरी इस तरह की अपब्रिंगिंग, मैं वर्ड अपने लिए तो यूज़ कर सकती हूँ, घर वालों के लिए तो एक स्टेटमेंट हो जाता है, बट मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं है और ना ही मेरी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी हैं कि मैं इस तरह से अपने आप को एक नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करूं. तो अगर किसी ने ऐसा बोला है तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए एज अ मीडिया हाउस कि आप ऐसा बोल रहे हैं बट ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है. आई वुड जस्ट से दैट. जी. ऑल्सो समद के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन देखा गया था. चलो वो मस्ती तो करते थे, एंटरटेन करते रहते थे. अगर ईशा और अभिषेक का पार्ट उनमें नहीं लाया गया तो समर्थ ने भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो हमेशा हंसाते रहते थे. उनके जो एक्शंस रहते थे ना, वो मीम्स में भी आता था ना, तो मज़ा ही आ जाता था. कैसा रहा आपका बॉन्ड उनसे, और क्या बाहर आने के बाद कोई बात हुई है? एक्चुअली समर्थ वो पहला इंसान है जिससे मेरी बात हुई है घर से बाहर आने के बाद.
इनफैक्ट कल रात को मैं, बिकॉज मैंने अपना मोबाइल देखना कल शुरू करा, एंड मेरी टीम ने कुछ पोस्ट किया था समर्थ के साथ कोलैब करके, और वो हम दोनों की जर्नी इतनी हिलेरियस थी, बट इतना स्वीट सा एक बॉन्ड था, मेरे को कितना इमोशनल लगा। तो मैंने फटाफट वो वीडियो, ऑलरेडी उसमें आई थिंक उसका कोलैब था या कुछ, मैंने उसको डीएम करा रात के आई थिंक 3 या 4 बजे सोते सोते, एंड आई वाज लाइक दिस इज सो स्वीट यार, आई मिस यू, आई रियली मिस यू। एंड समर्थ इज एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मुझे वो बहुत एक्चुअली में स्वीट लगा। एंड अगर उसने मेरे बारे में कभी कुछ बोला भी होगा, मैं कभी कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत स्वीट लड़का है। एंड या दैट्स व्हाट। एंड आई डोंट नो, मैंने वो वीडियोस नहीं देखा सब, बट इवेंचुअली आई फील जैसे दोनों बॉयज़, अभिषेक भी है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। अभिषेक के साथ तो सबको पता है मेरा पंजाबी पंजाबी बॉन्ड है, और लास्ट डे भी मैंने उसको सपोर्ट करा है। तो आई थिंक इवेंचुअली दोनों मैच्योर हैं एंड दोनों एक फील्ड के हैं। इवेंचुअली दे विल शेक हैंड्स, एंड आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में सबकी बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी तो मेरी तो पक्का होगी। एंड समर्थ इज़ द स्वीटेस्ट बॉय। अनुराग के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की थी। अगर मैं आपको बता दूं, यस, उन्होंने कहा था कि मतलब घर में एक मनाराई थी जो रियल थी, ऐसा अनुराग के ये वर्ड्स है। अगर आप इंटरव्यू मेरा देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। क्या कहना चाहेंगे अनुराग के लिए, क्योंकि अनुराग ने बाहर आकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो टीवी पर नहीं दिखाई गई थी, जैसे वॉक ऑफ शेम जो हुआ था घर में, और भी मतलब पूरी रात वो बीमार थे, मतलब कुछ उन्हें लाइक एनजाइटी अटैक्स आ रहे थे समथिंग, तो जिग्ना जी के लैब में वो सर रखकर पूरी रात सोए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। क्या कहना चाहेंगे आप अनुराग के लिए? मैं क्या बोला उसने? आपकी बहुत तारीफ की कि मनारा एक ऐसी फ्रेंड थी जो हमेशा मेरे साथ थी और वो रियल थी। रियली, बिकॉज बाहर आके मुझे तो पता चला कि मतलब कुछ अलग ही पता चला कि उसने मुझे सपोर्ट ही नहीं करा, ना उसकी टीम ने। और बिकॉज घर के अंदर मुझे जितना याद है, हम लोग सबसे ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया, तो मुझे तो बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अनुराग वो मेरा दोस्त होगा, अगर मैं भी पहले निकल जाती और वो बाद में, मैं वेट करती कि वो बाहर निकले, और मैं एटलीस्ट उसको, ऑफकोर्स मुझे भी हिट्स होता है लोगों को मैसेज करते हुए, मैंने भी अभी सारे कंटेस्टेंट से टच में नहीं हूँ, बिकॉज थोड़ा मैं शाय फील करती हूँ। वो वही स्टोरी होगी जैसे मैं फर्स्ट वीक में आई थी और मुझे थोड़ा हिच और शायनेस होता था। आई थिंक अगेन बाहर आके वो सेम फीलिंग है, तो मैंने टच में नहीं रहा। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अनुराग शायद वो पहला इंसान होगा जो, मुझे लग रहा था शायद मुझे फिल्म सिटी में रिसीव करने आया होगा, बिकॉज हमारी अंदर बात होती थी कि जब मैं बाहर आऊँगी या तू पहले गया या कुछ ऐसे, तू तो आया होगा ना गाड़ी लेके अपने, वो इतनी ब्रो सेना लेके एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं जो इमेजिन करती थी तो मुझे लगता था लाइक कि वो आएगा एंड ही विल बी देयर। मैं अंदर जब हमारा डांस परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट रिहर्सल भी चलता था, तो मैंने पूछा मेरा अनुराग के साथ परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, वो यहाँ पे क्यों नहीं है, बट मुझे नहीं पता था। बट आई थिंक जब मैं बाहर आई हूँ तो आई एम श्योर उसने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बोली होंगी, बट फिलहाल तो वो टच में नहीं आया है मेरे। और कुछ चीज़ें मैंने भी ऐसा सुनी है कि जिससे मैं भी थोड़ी हेजिटेंट एंड एक ऑकवर्डनेस है। सो एक ब्रेक ऑफ आइस तो हमारे बीच में अभी हुआ नहीं है, बट अगेन आई एम श्योर वो अपनी काम को लेके बहुत सीरियस है, एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस इन हिज लाइफ, एंड he wants to get married soon, so I wish him all the best. अंकिता जी और विक्की भी आपके साथ थे, बट विक्की जी के साथ आप ज़्यादा अगर बात कर लेते थे तो काफ़ी घर में ड्रामा मतलब झगड़ा लड़ाई बहुत सी सारी चीज़ें देखने मिलती थी। आपको कई बार ब्रेकडाउन होते हुए भी देखा गया है, जो हम लोगों को देखकर अच्छा नहीं लगता था। क्या कहना चाहेंगे मनारा, जब कोई इतने बोलते ना पॉजिटिव इंटेंशन से या बोलते ना खुले दिल से किसी को भाई बोल रहा है, बट स्टिल आपको उन चीज़ों को सामना करना पड़ता है, कैसा फील होता है तब? सो विकी भाई, आई एम श्योर ही इज़ डूइंग पार्टी समवेयर। अभी मैं तो चाय पी रही हूँ एज ऑलवेज, बट विकी भाई कहीं पार्टी कर रहे होंगे। बट जब मैं ये चाय पी रही हूँ तो विकी भाई को डेफिनेटली याद कर रही हूँ, क्योंकि विकी भाई के साथ सुबह उठते ही हमने खूब चाय पी है और चाय पे गपशप करी है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट टू अंकिता जी एंड टू देयर रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स, इन बिटवीन देमसेल्व्स और उनकी फैमिली के साथ। अगर मैं ये जानना चाहूँ, आपकी जो सिस्टर्स थी प्रियंका जी, मीरा, मिताली, सबने आपको एकदम दिल खोल कर सपोर्ट किया है। प्रियंका जी ने भी आपके लिए पोस्ट वगैरह डाला था, बट इसमें आपको कहीं फैमिली मेम्बर से कहीं आपको कमी लगी?
मेरी तो आज ही सुबह निक और प्रियंका से बात हुई है। 2 घंटे चर्चा चल रही थी एंड शी वाज टेलिंग मी कि मुझे कितनी जगह तुम्हारे ही टैगिंग्स आते जा रहे थे, मुझे मुझे तेरा सारा जर्नी पता है, क्योंकि आई थिंक ये टेलीकास्ट अमेरिका में नहीं हो रहा था, बट कहती इतने वीडियोस मैंने तेरे देख लिए हैं ना। तो सबसे पहले वो कह रही है अपना गला ठीक कर क्योंकि तेरा गला जो है वहाँ पे ऑफ कोर्स इतना बातें करते हैं हम। तो कह रही है पहले वो सब, एंड शी वॉज गिविंग मी लॉट ऑफ गुड टिप्स, यू नो। मतलब ये तो उससे मजाक में गले वाले की बात बता रही हूँ, बट बहुत अच्छा उसको लगा। एंड शी वॉज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तूने फैमिली के नाम पे गेम नहीं खेला, तूने बोला कि मेरे बारे में बात करो। एंड आई वॉज लाइक हाँ दीदी, मतलब थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि यू नो घर के अंदर लाइक फैमिली के बारे में यू शुड जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ। सो जब उन्होंने वो चीज़ बोली तो मैं रिलेट करी थी। एंड चीज़ लाइक अब तेरे को गिफ्ट क्या चाहिए, वी आर सेंडिंग यू कैश। आई सेड नहीं, मुझे 10 ड्रेसेस चाहिए, मुझे ड्रेसेस भेजो, मुझे कपड़े चाहिए। सो मैनी इंटरव्यूज, सो मैनी इवेंट्स। शी इज़ लाइक प्रॉमिस हम कपड़े भेज रहे हैं, सो आई एम वेटिंग कि अब कपड़े आएंगे एंड आई विल रॉक। अ, परिणीति जी ने कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया, उनसे कोई गिला शिकवा है आपको? नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता और आई ओनली हैव लव फॉर माई फैमिली। एंड इनफैक्ट परिणीति का मुझे कल ही मैसेज आया था, इतना लंबा चौड़ा मैसेज फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, जो मेरे इस वाइट मोबाइल के अंदर है। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। एंड उसकी तो नई जर्नी है लाइफ की। एंड या आई विश हर ऑल द बेस्ट। ये अभिषेक की मेंटल हेल्थ का काफ़ी मजाक बनाया गया था मनारा। उस वक्त आप तो अंदर थे, बट बाहर अगर मैं बाहर की बात करूं, बिकॉज आपको तो कुछ पता ही नहीं, बिकॉज आपने फ़ोन में नहीं देखा। बाहर वो जो मेंटल हेल्थ का जो इशू उठाया गया था ना अभिषेक के, बाहर बहुत बड़ा ये एक टॉपिक बन गया था, वो भी सीरियस टॉपिक बना था। मतलब हर कोई उसी चीज़ के बारे में, वो पोकिंग के बारे में और क्लॉस्ट्रोफोबिक का जो मजाक उड़ाया जा रहा था अभिषेक के, बहुत था। आपके लिए वो कितना शॉकिंग था घर के अंदर देख कर? देखो घर के अंदर मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, अगर मैं देखती थी तो कई बार मैं खुद भी सॉरी मैं गिरने वाली थी एज ऑलवेज, बट मैं खुद भी थोड़ा सा डर जाती थी। बट आई वुड जस्ट से कि उसने जो भी दिखाया वो रियली था ना, इन अ वे। ठीक है वो कह रहे हैं फुटेज के लिए है, ये है, मैंने भी बोला है, बट एटलीस्ट उसको पता था उसका इस शो में गोल क्या आने का, और आज उसने वो अचीव करा है। उसने कोई नैरेटिव नहीं सेट करा। वो बोलता था मैं ये फुटेज के लिए करता हूँ, या मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ। वो करता था रात को वर्कआउट, क्योंकि उसके अंदर एक डेडिकेशन था कि मुझे इंडस्ट्री में बड़ा बनना है। और आज वो यहाँ तक पहुँचा है जैसे भी पहुँचा है, पर पहुँचा तो है क्योंकि कहीं ना कहीं मेकर्स ने भी रिलेट करा होगा। क्योंकि हर इंसान तो देखो शो में परफेक्ट है नहीं, जो बहुत परफेक्ट है वो मतलब यू नो व्हाट आई मीन, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो वो उसकी इम्परफेक्शंस और उसके साथ जो जनता ने कनेक्ट किया वो रियली होगा। एंड ऑफ कोर्स उस लड़के का तो बहुत क्लियर है लाइफ में कि वो काम करना चाहता है और वो अचीव करना चाहता है अपने गोल्स। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मनारा ने क्या सीखा इन 105 दिनों की जर्नी में बिग बॉस हाउस से? हमने तो बहुत सारे इमोशंस देखे मनारा के, कभी इमोशनल कभी ये, बट मनारा ने क्या सीखा है? क्योंकि ये खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि लोग तो खाली एक बोलते हैं ना, कोई जज करता है, कोई राय देता है, बट हम खुद होते हैं जिन्हें खुद के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शो पे सलमान सर ने मुझे बहुत सपोर्ट अनकंडीशनली किया एंड बहुत गाइड किया। एंड आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन इन माय लाइफ। जो मेरे अंदर कमियां थी मेरे को उन्होंने रियलाइज़ भी कराई, और मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ थी वो भी दुनिया के आगे दिखाई। सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सर। देन वी हैड रोहित शेट्टी सर, वी हैड करण जौहर सर, जिन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी जर्नी समझता हूँ। रोहित शेट्टी सर के साथ बहुत मस्ती एंड वाइबिंग हुई ड्यूरिंग हिज सेशन। एंड देन अनिल सर वॉज देयर। तो एक मोमेंट था, उन्होंने कहा मनारा क्यों, आई कुड फील कि अरे मनारा को तुमने कैसे दे दिया। सो लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री जो मैंने वहाँ फील करा। स्पेशल मेंशन टू पूजा भट्ट मैम, जिन्होंने इतने जज्बात के साथ बोला कि मनारा मैं तो तुझे देख रही हूँ बाहर, मेरे को तेरी जर्नी पता है। सो थैंक यू पूजा मैम। एंड मेरे को बहुत प्यार मिला है। मुझे फील होता है कि इंडस्ट्री से मुझे बहुत प्यार मिला है। और मैं अभी जहाँ भी जा रही हूँ, मतलब आई एम जस्ट लाइक, मैं अनथक हूँ वैसे भी, मुझे इतना सोना वोना पसंद नहीं है। मैं तो रेडी होती हूँ, घर से निकल जाती हूँ। एंड मैं अभी भी जहाँ पे भी जा रही हूँ मुझे इतने प्यार से रिसीव कर रहे हैं सब। सो इंडस्ट्री में तो आई वुड से कि मुझे
सबने अपने जैसे घर का ही पार्ट माना है और सब वैसे ही बात कर रहे हैं. सो आई फील कि अब मैं किसी से मिल भी रही हूँ तो दे अंडरस्टैंड मी. सो मुझे अच्छा लग रहा है. जब अंदर आपको तकलीफ होती थी ना, तो बाहर आपकी सिस्टर जो मिताली हैं, उनको बहुत तकलीफ होती थी, ये देखा है हमने, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी वो कई बार बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जब आपका झगड़ा होता था, अंकिता जी ने भी जब आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था अंदर, बट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी अपने कपड़े वगैरह दिए थे उनको, ये चीज़ें हमें बाद में बाहर चली जब मिताली जी ने पोस्ट डाला. क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज घर के अंदर से जब कोई नहीं होता, 15-20 लोग अलग अलग जगह से आए होते, उनके साथ हमें मतलब 24 घंटे रहने पड़ते. आपने तो 105 दिन निकाले पूरे फिनाले तक. फैमिली वालों की कितनी कमी आपको महसूस हुई थी वहाँ पे? तो बेसिकली जब ये हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अंकिता जी के आई थिंक कपड़े पिछले रूम में थे एंड शी आस्क्ड मी कि मनारा मैं तेरी ड्रेस पहन लूँगी, मैं सूट पहन लूँगी. मैंने कहा नहीं नहीं, आप ना साड़ी पहनो, आप पे साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ऑफकोर्स हमने उनको उनके शोज़ में ऐसा ही देखा है. तो आई गेव हर अ साड़ी एंड उसके बाद मैं तो डांस वांस करी थी, चिल कर रही थी और मुझे लगा लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ होंगी बट वो तो बहुत हार्ड हिटिंग थी. बट हार्ड हिटिंग तो उनके जवाब थे, मेरे तो सिर में ऐसे चक्कर आ रहे थे कि भाई अब ये मुनव्वर वाली स्टोरी काफ़ी नहीं थी कि ये विक्की भाई वाली स्टोरी शुरू हो गई. आई वॉज गोइंग बॉन्कर्स ऑनेस्टली. और वो अंदर आके फिर सॉरी बोल रही थी. सो आई गॉट लिटिल, आई वाज लाइक कितनी बार सॉरी. बट आई थिंक वो उनका एक इमोशन था जो उस शो में था एंड उनका एक अपना जर्नी रहा होगा. उन्होंने सोचा होगा अपनी जर्नी के बारे में एंड शी नोज हर फैमिली बेटर. सो नाउ आई थिंक हम घर से बाहर हैं और सब अपने चीज़ों में व्यस्त हैं. सो मनारा, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, या ओके, ये जो मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो आपके लिए तो नया रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी अगर हम सोच के आए रहे कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ मतलब लवी डबी होगा, मतलब बातचीत होगी, कॉन्वर्सेशन होगा लोगों के बीच में, बट वहाँ कुछ और ही पलट गया था. मनारा के लिए कितना नया और शॉकिंग था वो, बिकॉज बिग बॉस को खुद सपोर्ट करने के लिए बोलना पड़ा था मनारा के लिए. हाँ, मतलब किसी ने नैरेटिव सेट करा था और मुझे बहुत अजीब लगा था क्योंकि मैं भी एक सेल्फ मेड इंसान हूँ. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 18, तो मार्च में मैं 29 मार्च को मेरा बर्थडे और 18th ऑफ मई को मेरी पहली इंटर्नशिप लग गई थी इन अ बाइंग एजेंसी. बल्कि मैं आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड ईयर कॉलेज में थी और मैं तब से काम कर रही हूँ. तो मुझे पता है कि एवरीथिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, अपनी काम को वैल्यू करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ. आई कुड हैव गॉन फॉर अ हॉलीडे पर मैं अपने काम पे वापस हूँ बिकॉज मेरा वो फोकस है लाइफ का और मैं उसमें 100% देना चाहती हूँ अपनी जो भी मैंने प्रोफेशनली चूज़ करा है, चाहे एक्टिंग हो, थिएटर हो, सिंगिंग हो, व्हाटएवर, डांसिंग हो, ग्रूमिंग हो, तो मैं उसमें 100% देना चाहती हूँ. तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि दिस इज़ हाउ अ पर्सन शुड बी एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट. और जो भी बिग बॉस की जर्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी. दैट्स व्हाट आई कैन से. लास्टली, जो भी विनर हुए हैं, अभिषेक या मुनव्वर में से जो भी चुने गए हैं, और ऑल्सो आपने अंकिता लोखंडे को पीछे छोड़कर आपने वो जो बाजी मारी है 3rd नंबर पे, वो भी काफ़ी तारीफ हो रही है उसकी, क्योंकि उन्होंने भी, आपको पता होगा, उनकी जर्नी टीवी में काफ़ी बड़ी रही हुई है, बट स्टिल आपने उन्हें पीछे छोड़ा है. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी आपके बहुत बढ़ गए हैं. क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल भी चुकी हूँ बट जितनी बार भी बोलूँ वो कम है कि मैं जो भी हूँ, आपकी मनारा जहाँ पे भी है सिर्फ आपके प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से है. आपने मुझे मेरी जर्नी में इतना सपोर्ट करा. अब प्लीज़ प्रे करो कि मैं अपना काम भी बहुत अच्छे से शिद्दत से करूँ और मुझे बहुत अच्छा अपनी चॉइस का काम मिले, अपने जिस तरह की मैं हूँ वैसा काम मिले और मेरी जो एक्टिंग स्किल्स हैं उन पे मैं पीपल कॉल मी एंड टेक मी फॉर सीरियस रोल्स एंड ऑफ कोर्स स्वीट एंड एवरीथिंग जो भी ऑर्गेनिकली मेरी पर्सनालिटी को, बिकॉज अब दुनिया के आगे मेरी पर्सनालिटी है, तो मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए जैसा मुझे काम मैं अपने लिए इमेजिन करती हूँ मुझे वो मिले और मैं उसमें अपनी पूरी मेहनत डालूँ, अपनी सिंगिंग क्लासेस सब कुछ. वोटिंग में जो आपने अंकिता को पीछे छोड़ा है, आपके लिए कितना नया था? वही बोल रही हूँ, वो बहुत अच्छा था बट वो सब कुछ ऑडियंस की वजह से हुआ है, तो तभी मैं बोल रही हूँ वो उनका प्यार था तो मैं आज यहाँ हूँ. और प्लीज़ ऑडियंस मुझे आगे भी प्यार करते रहना, मुझे कभी ऐसा अलोन फील मत कराना क्योंकि बिग बॉस मुझे कभी अलोन फील नहीं कराते थे, तो रिमेंबर दैट. हाँ, लास्टली जो विनर हुए हैं मुनव्वर, क्या कहना चाहेंगे? जब दोनों का हाथ सलमान सर के हाथ में था, आपको क्या लगा था कौन ट्रॉफी बाजी मारेगा? और जो मुनव्वर जीत गए हैं, आपको क्या लगता है अभिषेक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है कहीं?
तो सलमान सर ने मुझसे स्टेज पे पूछा था कि मनारा तुझे क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? तो मैंने कहा सर मेरे हिसाब से अभिषेक को जीतना चाहिए, क्योंकि वो चाहे वो जितना भी अग्रेसिव था, बिकॉज वो यहाँ टॉप 2 कंटेंडर्स में है, तो उसने एटलीस्ट अपना रियल सेल्फ तो दिखाया है. बट मुनव्वर का यू नो हाउ हिज स्टोरी वॉज, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई सेड कि आई थिंक सर मुनव्वर ही जीतेगा, बिकॉज उसका फैन बेस बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट. उसमें कोई बटरिंग करके एक का साइड लेना और दूसरे के लिए नैरेटिव सेट करना मुझसे नहीं होता. मैंने एक्चुअली ये फील करा था और मैंने एक्चुअल सेम टू सेम बोला है. मैं उस चीज़ में बायस नहीं हो पाती. मुनव्वर के साथ कोई अपकमिंग आपके म्यूजिक वीडियो वगैरह में देखे जा सकते हो आप, या कोई भी प्रोजेक्ट में? आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ. अभी तो मैं सब एब्जॉर्ब कर रही हूँ एंड अभी मेरा फ़ोन अगर मौका मिला तो करोगे? let's see. Inshallah we'll see, and I wish him all the best for his journey, and good luck to him. Thank you so much, Manara. Thank you so much, Manara, for giving so much time and all the very best. Because आपने बिग बॉस की जर्नी तो आपके दिल छू ली है. ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए और ऐसे ही हम आपका इंटरव्यू करते रहे. Yes, थैंक यू सो मच, always. Manara. Thank you so much, audience.